नमस्कार साथियों, आज मैं गणित शिक्षण प्रथम वर्ष पिछले साल का पेपर लाया हूं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पिछले साल 2024 का पेपर आपके सामने है। तो मैं आज पिछले साल का पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक एक आंसर आपको समझाऊंगा ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आए और किस तरह पेपर आता है, किस प्रकार का पेपर आता है, आपको ये देखना ज़रूरी रहता है। तभी हम लोग आगे गेस कर पाएंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार आता है। तो आप देख सकते हैं गणित शिक्षण प्रथम वर्ष 2024 का पेपर है। पेपर 70 नंबर का आता है और समय 3 घंटे होता है। आप ये निर्देश पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, पहले क्वेश्चन आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर गॉस, बेल या गिब्स या हॉगवेन। तो इसका आंसर है गणित और सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये हॉगवेन को कहा जाता है या हॉगवेन ने दिया है इसका निर्माण या इसका कथन हॉगवेन ने किया है। 1 लाख में कुल कितने सैकड़े होते हैं? तो आप जान सकते हैं 1 लाख में कुल 1000 सैकड़े होते हैं। आयत में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? तो देख सकते हैं आयत में सममित अक्षों की संख्या 2 होती है। कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री का एक उदाहरण नहीं है? रेडियो, बुलेटिन बोर्ड, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। तो रेडियो को आप सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर को आप सुनते हैं, ग्रामोफोन को आप लगा देते हैं तो वो बजता रहता है, यानी उसको भी सुनते हैं। एक बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देखते हैं और देखने वाली सामग्री है। मूल्यांकन की परिमापीकृत विधि कौन सी है? तो निष्पक्ष निष्पत्ति परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन। तो मूल्यांकन की परिमापीकृत विधि कौन सी है? निष्पत्ति परीक्षण। अब चलते हैं नीचे की ओर। तो ये आप इंग्लिश से है, आप इंग्लिश वाले भी, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं इनको देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका पेपर आपको PDF में लगवा दूंगा, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड करके अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखते हैं 257 का बीजांक है। तो 257 का बीजांक यानी आपको इनको कब तक जोड़ना है? जब तक कि इकाई का अंक प्राप्त ना हो जाए। जैसे 2 है तो 2 + 5 + 7, 7 × 5 = 12, 2 7 × 5 = 12, 2 14। अब 14 आया तो 14 को अपन जोड़ेंगे 1 + 4 = 5। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो 2 से 7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अंतर्गत होती है। पैटर्न 1 1 2 3 5 8 का अगला पद है। तो 1 के बाद देखिए 1 आया, फिर 1 में 2 जुड़ा तो 2 आया, 3 में 2 जुड़ा तो 5 आया और 5 में 3 जुड़ा तो 8 आया। तो अगला पद हो जाएगा 8 5 14। तो 8 5 13, तो अगला पद हो जाएगा 13। अब बात करते हैं रेमंड के अनुसार को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। तो रेमंड के अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्णतः उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। शिक्षण अधिगम हेतु वर्ष भर के लिए बनाई गई योजना, वार्षिक योजना। ये तो नॉर्मल सब कोई बता सकता है। चलते हैं नीचे की ओर। एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर देखेंगे स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है? सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, वही अधिगम है। चलते हैं दूसरे की ओर। तो संख्या 40 4025.013 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 013 में 3 के बाद जितने 0 के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या उसको अपन लिखेंगे 3 बटे कर देंगे 1000, तो 0.003 आ जाएगा। तो इसका 3 का स्थानीय मान आपको पता चल जाएगा। तो आप कर सकते हैं। गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो ये है आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, और एक विशिष्टीकरण उसी को बोलते हैं। तो देखिए, अब प्रथम स्तर पर जोड़ की अवधारणा विकसित करने हेतु किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्री का नाम लिखिए। तो ये है जोड़, प्लस, घटाना, भाग, ये सब आप लिख सकते हैं। इकाई योजना के प्रवर्तक हैं मॉरिसन। आप जानते हैं मॉरिसन को, ये है मॉरिसन है इकाई योजना के प्रवर्तक। ये क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेगा, तो आप इनको रटिए। और स्थायी मान ये भी आपको बहुत ज़्यादातर आता है, और स्किनर तो रखा मिलता है। और ये निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि ये भी आप पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे।
पढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखते हैं गणित भाषा का क्या अर्थ है। गणित भाषा यही अपनी बोलचाल में जो अपन जोड़ घटाना करते हैं, तो इसी को आप जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी आता है, तो आप लोग पढ़ के आसानी से निकाल सकते हैं। गणितीय प्रतीक क्या है? जोड़, प्लस, घटाना, भाग, गुणा करना आदि, यही तो प्रतीक है। चिन्ह, सिंबल्स, वही तो प्रतीक मानते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? अभिप्रेरणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिप्रेरणा के बगैर हम सीख ही नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को हम अगर हमको कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो हम उस चीज़ को सीखेंगे कैसे? इसलिए अगर हम पढ़ते हैं तो हमको टीचर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सीखने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। चलते हैं नीचे। तो भिन्न 3/2 को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो 3/2 यानी आपको अंडर रूट लगा के काट कूट करके आपको अलग कर देना है। चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अंडर रूट 2 को संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा ऐसे से बनाया जाता है, ऐसे करके। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। इकाई योजना क्या है? इकाई योजना दैनिक योजना। दैनिक में जितना भी काम किया जाता है उसी को जब आप संग्रहित करके जो योजना बनाते हैं उसे इकाई योजना कहते हैं। दिन भर का की गई कार्य योजना उसी को इकाई योजना कहते हैं। आगमन विधि एवं निगमन विधि में किन्हीं 3 अंतरों का लिखिए। आगमन, जिसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं। निगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, नहीं पहले नियम बताए जाते हैं फिर बाद में उदाहरण। और अन्य प्रकार के अंतर हैं कई, आप लिख सकते हैं। इसमें एक अथवा का भी है। गणित शिक्षण के किन्हीं 3 सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 3 नंबर का आप आराम से कर लेंगे। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे, देख सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 कारकों को लिखिए। ये बहुत ईजी है। अधिगम प्रक्रिया के सोपानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत ईजी, इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग देखने मात्र से कर सकते हैं। गणित में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है? ये अभ्यास गणित में क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आप भली भांति जानते हैं। और जैसे जैसे अगर आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षण अधिगम में सीखने के संकेतक की क्या भूमिका है? आप ये भी शिक्षण अधिगम क्यों हमें क्या भूमिका निभाता है सीखने में, आप लिख सकते हैं। चलते हैं नीचे की ओर। प्राथमिक स्तर पर जोड़ने की संक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली किन्हीं 2 त्रुटियों के नाम लिखिए। आप ये आराम से कर सकते हैं। गणित की पाठचर्या के किन्हीं 3 सिद्धांतों के नाम लिखिए। ये भी ईजी है, कर सकते हैं। गणित जीवन में कहाँ कहाँ है समझाइए। गणित जीवन में हमारे सब जगह है, पूरे देश विदेश हर चीज़ में। किसी चीज़ का गणितीय अनुमान लगाना तो गणित की आवश्यकता पड़ती है। अपने जीवन में गणित का बहुत महत्व है, आप लिख सकते हैं। गणित की प्रकृति के किन्हीं 4 विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप कर सकते हैं। नीचे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। तो संख्या पूर्व अवधारणा क्या है समझाइए। ये बहुत ईजी है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भिन्नों का बढ़ता क्रम घटता क्रम समझाने हेतु गतिविधि का वर्णन शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के साथ कीजिए। बहुत ईजी है, कर सकते हैं। द्विविमीय 2D एवं त्रिविमीय 3D आकृतियों के उदाहरण से समझाइए। पढ़ेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखने में लग रहा होगा टफ है, लेकिन जब आप देखेंगे कि अपने किताब में या बुक में तो आपको एक लाइन का आंसर है, आप आसानी से कर सकते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज एवं सबलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। ये बहुत है, ऐसे करके आपको बना देना है। कई प्रकार के चतुर्भुज हैं, आप बना सकते हैं। भिन्नों को उदाहरण सहित लिखित त्रिकोणीय संख्या वर्ग संख्या, आप आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं 18वें क्वेश्चन में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्केप फोल्डिंग, ये भी आप कर सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के क्षेत्र की उपयोगिता। जीन पियाजे आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जीन पियाजे आपको रखा मिलता है। और चलते हैं नीचे, देख सकते हैं गणित में मूल्यांकन के महत्व। गणित में मूल्यांकन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, गणित से होता क्या है, ये आप पढ़ के जाएंगे। बहुत ईजी है, मौके का आप ले सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। अधिगम आकलन के अर्थ को स्पष्ट कैसे करता है, इसकी 4 विशेषताएं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और बुक में आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। पृष्ठ पोषण का क्या अर्थ है, किन्हीं 4 प्रकाशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप पृष्ठ पोषण क्या है, आप कर सकते हैं। रचनात्मक आकलन क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रचनात्मक आकलन क्या है, और डिस्क्राइब द
कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये कर सकते हैं। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप जैसे जैसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इतना ही है, तो आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। और बिल्कुल 12th लेवल का पेपर आपको देखने को मिलता है, 10th लेवल का, तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी आता है। और मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उसको देख के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर आपके यूट्यूब में डालूंगा, तो आप उन पेपरों को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी अच्छी करें।